नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज की कक्षा में हम चट्टानें या चट्टान क्या होती है, चट्टान चक्र क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि चट्टानें आपने अपने आसपास के वातावरण में देखी होगी, चट्टान कैसी होती है उससे आप परिचित हो। भूगोल विषय में या अपन वैज्ञानिक शब्दावली में अगर चट्टानों की बात करें तो भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जिनमें धातुएं नहीं हैं वे चट्टानें कहलाती हैं। चाहे वह चिक्का मिट्टी से निर्मित हो या वह ग्रेनाइट से निर्मित हो, अर्थात मुलायम पदार्थ हो या कठोर पदार्थ हो, जिनसे भी वो निर्मित होती है, जिनमें धातुएं नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, वो चट्टान कहलाती हैं। आर्थर होम्स के अनुसार चट्टानें में अधिकांशतः खनिजों का मिश्रण होता है। तो सामान्य रूप से यदि हम चट्टान की बात करें तो खनिजों के मिश्रण को या चट्टानें एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होती है या उनसे निर्मित होती है, उन्हें हम चट्टान कहते हैं। अब हम यदि चट्टान चक्र की बात करें कि चट्टान कैसे निर्मित होती है, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है आदि की हम चर्चा करें तो ये आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है, चट्टान जो चक्र है, और ये आग्नेय सेल, फिर अवसादी, फिर कायांतरित और फिर आग्नेय का एक किस तरह से चक्र चलता है के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सामान्य रूप से इस पृथ्वी तल पर जो सबसे पहले जो निर्मित हुई चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टान है। ये आग्नेय यानी अग्नि के समान लावा के ठंडा होने से जो निर्मित सेल है वो आग्नेय सेल कहलाती है। तो भूपटल पर सबसे पहले आग्नेय सेल का निर्माण हुआ है। ये धरातल है और धरातल के अंतर्गत अंतर्जात बलों के द्वारा या आंतरिक शक्तियों के द्वारा भूगर्भ में जो मैग्मा होता है उस मैग्मा के बाहर निकलने पर लावा कहलाता है, और लावा के ठंडा होने पर जिन सेलों का निर्माण होता है भूपटल पर सबसे पहले वो आग्नेय सेल कहलाती है। उन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले निर्मित होती है। आग्नेय क्योंकि जो मैग्मा होता है भूपृष्ठ में मैग्मा कहलाता है, और जैसे वो धरातल पर बाहर निकलता है जो पिघली हुई जो चट्टानें होती है या पदार्थ होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है तो बहुत ही तप्त और गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल आग की तरह दिखाई देता है। तो वो मैग्मा धरातल पर लावा कहलाता है, और उस लावा के ठंडा होने पर जिस सेल का निर्माण होता है वो आग्नेय सेल कहलाती हैं। अब देखिए आग्नेय सेल पर क्या होता है, बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और बाह्य वातावरण के प्रभाव के कारण अपक्षय व अपर्दन की क्रिया होती है। यानी पृथ्वी पर जो बाह्य जो शक्तियाँ हैं उनके प्रभाव से जो आग्नेय सेल है उनका अपक्षय व अपर्दन। अपक्षय में क्या होता है, चट्टानों का जो आग्नेय सेल होती है उनका वियोजन व विघटन होता है। उनका क्या होता है, वियोजन। वियोजन का मतलब गुलना रासायनिक क्रिया होती है, और विघटन होता है और भौतिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती है। यानी कि तापमान के द्वारा टूटे, दबाव के द्वारा या वर्षा के जल द्वारा या वायु के द्वारा जो चट्टानें होती है वो अपने ही स्थान पर टूटती फूटती है, तो वो विघटन की प्रक्रिया कहलाती है। और वियोजन में चट्टानों के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके घुल जाते हैं, वो वियोजन की क्रिया कहलाती है। और वियोजन और विघटन मिलके अपक्षय कहलाता है, और अपक्षय के द्वारा जो चट्टानें टूट गई है, जल में घुल विलीन हो गई है, उनका अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा उस स्थान से आगे की ओर मूवमेंट होता है, गति होती है, और आगे जाके वो चट्टानें किसी स्थान पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है या निक्षेपित हो जाती है, और उससे बनने वाली जो चट्टान है वो आपकी अवसादी चट्टानें कहलाती है। अवसादी चट्टानें
परत दर परत जमती है। एक परत जमने के बाद दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, और ऊपर के से जो दबाव पड़ता है, दबाव से वो पदार्थ क्या धीरे धीरे कठोर हो जाता है, और कठोर होने पर वो अवसादी चट्टानों का आकार या रूप लेता है। तो पहले आग्नेय चट्टान, फिर आपकी अवसादी चट्टानें बनी, और फिर अवसादी चट्टानों पर ताप व दाब की प्रक्रिया होती है, यानी उसमें रासायनिक जो क्रियाएं होती है, टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से या दबाव ज़्यादा बढ़ने से उन चट्टानों में क्या होता है, रूप परिवर्तित होता है। यानी अवसादी चट्टानों का या सीधे ही आग्नेय चट्टानों का पर भी कई बार क्या होता है, ताप व दाब बहुत अधिक होता है, तो उनमें रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वो कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। अब ये अवसादी और आग्नेय का रूप परिवर्तन किसके कारण होता है, ताप के द्वारा या दाब के द्वारा। उनमें जब परिवर्तन होता है, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, तो वो कायांतरित चट्टानें कहलाती है। और जब कायांतरित चट्टानों का पुनः तापांतरण या अति रूपांतरण होता है, तो पुनः एक आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो रॉक जो सर्किल है या चट्टान जो सर्किल है, उसमें सबसे पहले भूगर्भ से निकलने वाले जो मैग्मा या लावा के धरातल पर ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और आग्नेय चट्टानों पर वायुमंडल के या बाह्य वायुमंडल के प्रभाव के कारण अपक्षय व अपर्दन की क्रियाएं होती है, उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों पर जब ताप व दाब के द्वारा उन चट्टानों में रूप परिवर्तन हो जाता है या उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, तो वो कायांतरित चट्टानें कहलाती है। और कायांतरित चट्टानों के पुनः तापांतरण या अति रूपांतरण की प्रक्रिया से वापस आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने चट्टान के बारे में पढ़ा और चट्टानों का निर्माण किस तरीके होता है और उसके बारे में पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चट्टान क्या होती है? अधिकांश चट्टानें क्या है? खनिजों का मिश्रण होती है। संक्षेप में यदि हम बात करें तो चट्टानें क्या होती है? खनिजों का मिश्रण होती है। और भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं होती है, चाहे वह चिक्का मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, सभी जो है वो चट्टानें कहलाती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।